चलिए तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, मैथ का लेसन 1 का 1.2 पढ़ने जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए हम सबसे पहले आपको ऑन कर लेते हैं इसमें पीडीएफ। देखिए एक्सरसाइज 1.2 बहुत हल्का है, जितना 1.2 भारी 1.1 भारी है उतना ही भारी 1.2 नहीं है। ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे, बस यहाँ पर थोड़ा सा सीख लेना, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। देखिए तो ये एक्सरसाइज भारी नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं। नेट बड़ी स्लो है, पूरा एचडी क्वालिटी में भेजने का जरूरी है पीडीएफ। चलिए तो लो मेरा बचपन का फोटो देखेगा जब हमको कप मिला था। देखो सब कोई देख लो। है पढ़ाई में देखो कितना करिए थे, गजब करिए थे। हाँ पढ़ाई में स्कूल टॉपर किए थे, माना हम ही हैं ना। से आप चुसाई लाम लग रहे हैं। फिलहाल कम देखो सब, नजर लग जाएगा। चलिए चलिए हम फिलहाल पढ़ाई पे चलते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, बॉयल आदमी। चलो कहाँ गया जी। क्वेश्चन नंबर एक अब दिखाई देता होगा सबको, इधर बगल में बना देना जी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए एक, देखिए कह रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य इतना दिमाग खराब होता है ना को। तो दूसरा है
चलिए अच्छा इसको इधर ही रख देते हैं। हाँ अब तो दिखाई दे रहा है ना। चलिए चलिए जी, तो क्वेश्चन पहले इसमें थोड़ा सा कलर बदल के देख लेते पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो ध्यान से समझिए, ये पहले एक नंबर देखते हैं हम 140 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले समझते हैं अभाज्य संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। या दूसरा डिफिनेशन, वैसी संख्या जिसका दो अपवर्तक हो या वैसी संख्या जिसका दो गुणनखंड हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या? अभाज्य संख्या। इसमें किसी को दिक्कत? अब चलते हैं थोड़ा देखते हैं। 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब केवल अभाज्य संख्या से इसको तोड़ेंगे। तो अभाज्य संख्या में क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सम संख्या भी होता है। तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 से कितना? 70 मर्त में। 2 से कितना? आराम से थोड़ा जाओ सब। 2 से 35 मर्त में। आवाज मत करिए, चुपचाप बैठिए। 2 से 35 मर्त में। अब किससे कटेगा जी? 5 से। 5 7 35 और 7 से 1 मर्त में। तो कुछ नहीं करना था, 140 अब बराबर लिख देना था 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। हो गया आंसर। बस यही लिख देना था, नहीं बन जाएगा? ये आपको क्या लगता है क्वेश्चन पूछेगा? वो बैला होगा तो पूछेगा। कितना आसान है कि नहीं? तो अब सब बन जाएगा इसमें का? अरे बन जाएगा ना जी। कुछ नहीं करना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको क्या करना था? तोड़ देना था, उसके बराबर ऐसे लिख देना था। हो गया। किसी को दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन चले, नोट करिएगा, उतारिए जल्दी, फास्ट उतारिए। एक उतारिए और बाकी आप घर से बनाइएगा। जो लोग वीडियो में देख रहे हो वो लोग भी मतलब देख लेंगे। नहीं इस पे चल रहा है का जी? इसका तो वैल्यू है नहीं। 140 का हम बना देते हैं। कुछ नहीं करना, 2 से 70 मर्त में, 2 से 35 मर्त में, 5 से 7, इसी 7 से कितना मर्त में? 1 मर्त में। 7 से कितना मर्त में? 1 मर्त में। यही चीज़ों को हम क्या लिख देंगे? यही चीज़ों को इधर बगल में नीचे इसका लिख देंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। वही हो जाएगा आंसर। दूसरा आप लोग दूसरा बनाना नहीं, आप लोग घर से बना लिया, आप लोग पास किताब है ना। दूसरा क्वेश्चन हम समझाएंगे। इसमें किसी को दिक्कत? नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चलें, चलिए अगला देखो है कि पूर्णांकों निम्नलिखित में। अब चलिए यहां पर थोड़ा सा एक चीज सीखना है। देखिए जी, एक यहां पर फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या करेगा? याद रखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे का होता है जी एलसीएम। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। कोई दिक्कत? देखिए देखिए अब समझते हैं। देखिए इसमें हम अगर इसको किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, इससे 4 को फॉर्मूला बनेगा। कितना फॉर्मूला? 4। जैसे हम पहली संख्या अगर निकालना हो, क्या निकालना हो? पहली संख्या निकालना हो, तो देखिए हम उधर तो रहेगा एलसीएम गुणे एचसीएफ, नीचे क्या हो जाएगा? जैसे ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या। क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या। पहला तो ये को फॉर्मूला ये हो गया, कोई दिक्कत? दूसरा हम देखते हैं, अगर निकालना हो हमको दूसरी संख्या, दूसरी संख्या तो क्या हो जाएगा? एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब क्या हो जाएगा? पहली संख्या। इसमें किसी को दिक्कत? तो ये हो जाएगा ये 2 को फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला अगर इधर का भी तो निकाल सकते हैं। अगर कह देता कि एलसीएम निकालिए, तो अब एलसीएम का होता था इन लोगों के नीचे लगने लगता। तो एलसीएम का होता था क्या होता? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे एलसीएम रहता है एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ रहता है एलसीएम हो जाता। और एचसीएफ निकालना हो तो क्या हो जाएगा? सेम टू सेम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा में एलसीएम। किसी को दिक्कत? तो यही 4 को फॉर्मूला है, कोई दिक्कत? तो ये 4 फॉर्मूला आप लोग उतारिए, जल्दी नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
जल्दी करिए। हम ही हट जाएं, चलिए हट जाते, उतारिए जल्दी जल्दी उतारिए, नहीं तो लाइट का भी कोई तय नहीं है। हे भगवान। मालिक क्या बढ़ाया मालिक? आज का बोर्ड का कलर ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा है तो लोग आँख खराब है तो जल्दी करिए बाबू, नहीं तो ऐसे ही वीडियो इतना बड़ा हो जाता है, अपलोड करने में बहुत हालत खराब होता है। वाईफाई लग जाता तो थोड़ा सा कल्याण हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, नोट करिए। क्या कहाँ पे संख्या छूट गई बाबू? है जा तो मैंने तू लिख ना ले, समझत नहीं क्यों भाव के? बहुत मोबाइल में लोग पढ़ता तो लोग देखत नहीं खे कि वह बतिया लिखत नहीं सर। मोबाइल में क्या तरह खिया पिए हम समझानी, सारा खिया और बता देता। इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, चले जाके। अरे लिखा गया तो हाथ पैर तेज चलाइए, मारा मारी नहीं करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि 26 और 91, कह रहा है दूसरा का पहला क्वेश्चन है कि 26 और क्या दिया जी? 91 दिया। कह रहे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात किए तथा इसकी जांच कीजिए कि ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुण एलसीएम है। सबसे पहले तो इसका निकालना है क्या? एलसीएम और एचसीएफ। आइए जो फॉर्मूला अभी बताए थे पीछे उस पर जांच भी करना है, कोई दिक्कत? तो चलिए देखते। तो देखिए निकालें कैसे। तो 26 का अब आज गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 से 13, 13 से 1, तो यानी इसका मतलब 26 बराबर कितना हो गया? 2 गुना 13। उसी तरह 91 का निकालेंगे तो क्या होगा? 7 से 13 7 91 और 13 से 1 मर्त में, तो इसका मतलब 91 बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुना। यहां पे ध्यान दीजिए, सब कोई ध्यान दीजिए, लिखिए मत नहीं तो बहुत मार मारेंगे। देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए अब एलसीएम एचसीएफ ऐसे कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा समझिए। किधर गया? देखिए जो इसमें जोड़ा लगेगा, जितना जोड़ा उस जोड़ा में से एगो लिख लेंगे। तो एचसीएफ बराबर कितना जोड़ा लगा जी? तो बस एगो 13 आंसर। और एलसीएम में देखिए जो जोड़ा लगेगा उसमें से तो लिखेंगे ही, आज जो काचड़ा बच जाएगा वो भी। तो 2 गुना 7, यही ना काचड़ा बच रहा है, तो कितना हो जाए? 13 दूनी 26 7। देखिए ध्यान दीजिए, 7 दूनी 14 और 13 गुणा 14, तो 14 तिया 14 तिया कि 13 चौका 52, 52 के 2 हाथ में 5 और 13 5, 13 5 कितना? 18, 182। अरे ठीक है ना जी, 13 चौका 52 के 2 हाथ में 5, 13 5 18। चलिए ठीक है, 1 से कितना आ गया जी? 82। तो एलसीएम आ गया इतना, एचसीएफ आ गया इतना। अब हम इसको जांच करेंगे उस वाले फार्मूला पर कि ये सही है कि नहीं। तो चलिए वो फार्मूला पर जांच करने से पहले हम थोड़ा सा रंग बिरंगा कलर को बदल लेते हैं। बोलिए बाबू, कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ बोलिए, कोई अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए। देखिए जो कॉमन है उसको एलसीएम में तो लेते ही है, साथ में जो काचड़ा बच जाएगा उसको भी ले लेंगे। और एचसीएफ में जो कॉमन होगा केवल उसमें से ये लेंगे, बस समझे? नहीं, एचसीएफ में केवल वही लेंगे जो कॉमन होगा, और एलसीएम में जो कॉमन होगा वो तो लेंगे ही, साथ में जो नहीं होगा उसको भी ले लेंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए जांच करेंगे तो एलसीएम गुणे
HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हम इंग्लिश में लिख देंगे, किसी को दिक्कत नहीं जी? आप लोग को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इंग्लिश में हिंदी में आप पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लिख सकते हैं, जगह और नहीं था इसलिए लिखा। एलसीएम कितना है 182। एचसीएफ कितना है 13। पहली संख्या कितना है तो 26 गुणा दूसरी संख्या कितना है, अब गुणा करके देखिए तो 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2 और 13 बटे 104 104 2 106 के 6 हाथ में 10 और 13 10 23 तो 23 66 रहा है, इधर भी आ जाएगा 23 66 तो हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि माने दोनों बराबर होना चाहिए। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों तरफ बराबर आएगा तो इस टाइप का दूसरा बन जाएगा, तो दूसरा भी पूरा बन जाएगा ना। उतारिए, नोट करिए, जल्दी नोट करिए कि हम तीसरा पे चले। थोड़ा सा इधर देखिए जो है, थोड़ा सा 1 मिनट और देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन उसी तरह का गुणनखंड विधि द्वारा, तो इस गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालना बन जाएगा ना। एचसीएफ अब देखिए इसमें कर ज्ञात कीजिए, है बहुत देखिए चौथा नंबर यहाँ पे बता देता है। तीसरा तो सेम टू सेम है गुणनखंड विधि से पहले की तरह है। देखिए चौथा देखिए कह रहा है 306 और कोठा में दिया 657 दिया ना जी यहाँ पे, अब बराबर कितना दिया है 9। कह रहा है कि इसका एचसीएफ ऐसे लिखा है, एचसीएफ ऑफ इतना बराबर इतना, और उसी तरह लिखा है एलसीएम ऑफ इतना का ही कितना दिया है ज्ञात करे। यानी कह रहा है कि इसका मतलब है कि यह पहली संख्या है, यह क्या है दूसरी संख्या है, इसका क्या दे दिया है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 9 है, और इसमें समझ रहे कि नहीं है। आपको आ रहा है कि एलसीएम निकालना, तो नहीं निकाल देंगे। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अब बटा में ये भूलिया कर वैसे दिया, तो पहली कितना 306 गुणा 657, अब बटा में 9 कटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको कटा दें 9 7 63 हाथ में 63 तो 2 9 3 27, यानी हो गया कितना कितना हो गया जी 306 गुणे 73 कर दीजिएगा तो वही आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा। तो चौथा भी अब आप लोग से बन जाएगा, अरे बन जाएगा ना जी, गुणा कर दीजिएगा बन जाएगा। तो ये चौथा आपका, ये चौथा नंबर ये यहां से यहां तक था, किसी को दिक्कत। पांचवा देखिए, पांचवा सबसे इसमें का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवा किसी को दिक्कत, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है जी पांचवा। तो पहले नोट करिए इतना, तब आगे बढ़ते हैं। आज ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे 1/2, उतारिए जल्दी करिए, बहुत गजन है लाइफ में। थोड़ा फास्ट हाथ तेज चलाइए, क्या जी हाथ को थोड़ा इतना तेज चलाइए, कलम का रफ्तार न रुक। क्या श्रीवास्तव जी तुलो क्लास का है सब, दूगो तुलो क्लास का है, होते दूगो बैठा नहीं है साइड में, इतनी बोल दो उससे तुम लेते जाए। अरे जय हो विद्या मेरी, गलती सलती माफ करिए। हाँ जल्द मैं तोरी के खाती है हमारी लागत नहीं है ना सहने, जल्दी उतारिए, बैठ जाते हैं आराम से, उतारिए। हे भगवान जल्दी नोट करिए, फास्ट फास्ट उतारिए कि बाकी लोग भी जो इंतजार में हैं। अब महा नवरात्रि है ना, तो आप लोग मेरा जाइए गोपालगंज का राजा दल देखने, जाना है ना। उद्घाटन है जी, मुंह खुलेगा। सप्तमी को, 8वीं को, 9वीं के 10वां दिन दशहरा, तो 10वां दिन को ना दशहरा कहते हैं जी। 10वां दिन दशहरा, वही दिन रावण को मारा जाता है ना जी। राम जी उस दिन हम जाएंगे मारने, तो उस दिन रावण को जाकर वध कर दिया जाएगा, और उसके बाद आगे तब दीपावली आ जाएगा। दिमलिया का नाम दीपावली के चलते पड़ा का, ऐसा लगता है।
अच्छा नदवा का नाद है का जी? मतलब कुछ कुछ गांव का तो ऐसा नाम है जिसका ले भी नहीं सकते हो। गिधान है, गिधान। अंशु पांडे जल्दी चलो। बिना देखलपुर, नागपुर, कानपुर, एगो अहियापुर है, एक बिता हो गया जी। चलिए नागपुर कानपुर बाद में करिएगा। इसमें किसी को दिक्कत, जल्दी नोट करिए, हाथ तेज चलाइए। नहीं सबको लेकर चलना है। बच्चे मान लो कल टेस्ट में तुम लोग का इनाम खुद लेना चाहते हो, कल टेस्ट में देखते हैं कितने लोग गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है, गर्दा उड़ाने का मतलब माटी लेके मत चलिएगा, पुराना कपड़ा पहन के आके लेके झाड़ देंगे। गर्दा उड़ाने का मतलब बढ़िया नंबर लाना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। मिटाए, अरे मिटाए जी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 5 अब बहुत है इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी? बहुत इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा। किस पर समाप्त होगा जी? शून्य पर। तो देखिए जी, उसके पहले आपको बताएंगे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। हेडिंग डालिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, तब इस पे चलते हैं क्वेश्चन पे। हेडिंग डालिए अंक गणित का, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। हेडिंग डालिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, सब कोई डालिए। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखे। किसी भी भाज्य संख्या का अंक गणित का आधारभूत प्रमेय में लिखे, सबको लिखे जो लोग लाइव में देख रहे हैं वो भी। किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी भी भाज्य संख्या, अरे थोड़ी, किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। अद्वितीय, अद्वितीय इंग्लिश में यूनिक कहते हैं। अद्वितीय होता है। किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। चलिए देखते हैं। किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। किसी को दिक्कत जी? चलिए समझते हैं। जैसे देखिए, ओए देखिए, कोई भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चुपचाप रहिए, बात मत करिए, आप लोग मत बोलिए। हम बोल रहे हैं कि बात मत करिए, नहीं तो गुस्सा आएगा, मार देंगे, पहले ही बता दे। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग जाता है। नहीं तो आप लोग भी बैठे हैं, आप लोग को भी तो भाज्य संख्या जानना है। वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाती है, भाग लग जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी कहने का तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी भाग लगेगा इसमें, तो उसे कहेंगे भाज्य। लेकिन अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, जैसे हम 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, यानी कहने का मतलब हम 20 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, लिख सकते हैं कि नहीं? तो कहता है किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड, कहां बतियाओ तरु, किसी भाज्य संख्या का, ये नहीं समझना है, नहीं समझना तो बोलो सब, हम छोड़ देते हैं, लिखवा तो देवे की हैं। हम बार बार कहें कि ये लिखवा दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। डिफिनेशन नहीं रटना है। किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड कह दिए कि नहीं? तो किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। अद्वितीय कहने का मतलब उसके जैसा दूसरा किसी का नहीं होगा। अगर कोई भी संख्या उठा लो जिसका अभाज्य गुणनखंड ऐसा होता हो तो बता दो, किसी का नहीं होगा। किसी का भी अभाज्य गुणनखंड करिए, वो अपने आप में स्पेशल होगा, उसके जैसा दूसरा किसी का नहीं होगा। यही कहता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। किसी को दिक्कत? बात समझ गए?
अब कोई कहेगा सर 2 × 2 × 5 × 7, ये भी तो सर किसी का है, लेकिन कहने को होता है इतना से मतलब नहीं, सब होना चाहिए उसमें। हम ये नहीं कहें कि शामिल होता है, हम ये कहें कि अद्वितीय होता है, उसके जैसा कोई नहीं होगा। अगर ये ऐसा जहां भी दिखे इसका मतलब विषय का है। अगर मान लीजिए यहां पर देखे, जैसे हम लिख दें, जैसे मान लीजिए हम लिख दें कि थोड़ा सा देखिए 2 गुणे, जैसे लिख दें कि 4 = 2 × 2, तो इसका मतलब ये केवल 4 ही का है, बाकी किसी का नहीं होगा। होगा जी किसी का? कभी नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है? अद्वितीय होता है। किसी को दिक्कत? तो इसमें किसी को दिक्कत जी? तो चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर कितना जी? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है? सब किसी को क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है? देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है कि जांच कीजिए कि किसी जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n किस पर समाप्त होगा जी? 0 पर समाप्त होगा। यही कह रहा है, कोई दिक्कत? तो चलिए हम देखते हैं। तो ये हम समझ गए ना। चलिए हम आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि 6 के पावर n किस पे समाप्त होता है जी? 0 पर। यही बताना है कि समाप्त होता है कि नहीं। तो सबसे हम पहले करेंगे 6 का क्या? 6 का अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 3। किसी को दिक्कत? तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 2 और 3। आप कोई भी संख्या याद रखें, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। क्या हो? 2 और 5 हो। 2 और 5 होगा, उसके अलावा कुछ भी उससे मतलब नहीं है। 2 और 5 होगा तभी ना लास्ट में 5 दूनी 10 तो 0 आएगा। तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 और 5 होता है तभी वो 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। यानी कहने का मतलब 6 के पावर कितना भी आप रखिएगा वो 0 पर समाप्त तभी होगा जब इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 2 और 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे यहां पर, नीचे लिखेंगे लैंग्वेज में लिखेंगे यहां 6 के अभाज्य, आप लोग भी लिखना शुरू कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 शामिल है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंकगणित, ये नहीं भी लिखेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंकगणित के आधारभूत, जैसा कि हम जानते हैं कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होती है, 0 पर समाप्त तब होती है जब उसके गुणनखंड में, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, यहां पर लिखो जब उसके अभाज्य गुणनखंड में
2 और 5 शामिल हो, 2 और 5 शामिल हो। यहाँ पे पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, 2 और 5 शामिल हो, उसका लिखेंगे यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में 2 तो शामिल है, 2 तो शामिल है, लेकिन 6, 2 तो शामिल है लेकिन 5 नहीं, 5 नहीं। अतः 6 के पावर n में n के किसी भी मान पर, यह किसी भी मान के, n के किसी भी मान के लिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, होगा नहीं होगी, क्योंकि इसके अगर 2 और 5 रहता अभाज्य गुणनखंड में तो 0 पर समाप्त होता, नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, हो गया आंसर। ये लैंग्वेज टाइप था, इसमें किसी को दिक्कत? अब थोड़ा सा 1 मिनट और बाबू सुन लीजिए, जो लोग भी 6वां क्वेश्चन देख लिए, 5वां देख लिए, 6वां 7वां थोड़ा सा समझ जाइएगा। इसके बाद पहले इतना जल्दी नोट करिए, थोड़ा सा फास्ट नोट करिए। दूसरा पेज पर हम चलें, दूसरा पेज पर चलता है, उसका हम पीछे कर लेंगे। चलिए दूसरा पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना जी? 7 नंबर ना? 6 नंबर क्वेश्चन बोलिए तो। 6 नंबर क्वेश्चन एक बार हम आपको दिखा देते हैं। 6 नंबर क्या है जी? 6 नंबर देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 12, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 12 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? ये बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। बोलिए तो कितना था क्वेश्चन? जिनके पास बुक है बोलिए ना जी। दो। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और क्या है जी इधर? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। कह रहे कि बताने की भाज्य संख्या, ये दोनों क्या है? भाज्य संख्या। बहुत आसान है, कुछ नहीं करेंगे। ये दोनों, इसमें भी 13 इसमें भी 13, ये देखिए ये 13 इसमें कॉमन लेंगे। देखिए इसको हल कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। तो 13 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? 7 गुणे 11 आप प्लस इधर 1, 13 कॉमन ले लिए तो देखिए 13 इंटू 11 7 77 आप प्लस 1 तो 13 गुणे 78। हाँ बोलिए। हाँ जब कॉमन लेंगे तो इसके बदले 1 नहीं बचेगा। यहां से यहां तक ये को संख्या है, अब प्लस है तो ये को संख्या ये है, तो इसमें से और इसमें मिलाकर हम 13 कॉमन खींचे हैं, तो इसमें से 13 निकल गया तो 7 गुणे 11 बचा, प्लस है तो प्लस, इसके जगह पे 1, कोई दिक्कत बात समझिए। और उसके बाद 11 7 77 1 है तो 1, 13 का 13 77 1 78। अब देखिए गुणा करिए तो 13 बटे 104 के 4 हाथ में 10 10 14 1014 आ गया। ठीक है, तो 1014। अब देखिए यहां पर देखिए 1014, ये बताइए 13 से भाग लगेगा? लगेगा नहीं जी। जब गुणा करने पाए तो 13 से लगेगा, 78 से लगेगा, 1 से लगेगा, 1014 से लगेगा, 2 से भी लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो यहां लिखेंगे चूंकि उसे मतलब यह संख्या 2 से अधिक, यह संख्या एक स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है, अन्य संख्या से भी विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या होगा। अतः यह क्या होगा जी? भाज्य संख्या होगा। बात समझे क्यों हुआ? यहां पर देख रहे हैं 1 से होगा, स्वयं से भी होगा, उसके अलावा अन्य संख्या से भी होगा। आप ये भी लिख सकते थे कि यह संख्या 13 से भी विभाजित, 78 से भी, खुद से भी विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या। ये भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं जिस संख्या का 1 से अधिक अपवर्तक होता है, 1 से अधिक 2 से अधिक अपवर्तक होता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, अतः यह भाज्य संख्या होगा क्योंकि 2 से अधिक। ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? सेम टू सेम। इसमें क्या कॉमन है जी?
5 तो क्या कॉमन लेंगे 5, तो क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। किसी को दिक्कत, क्योंकि 5 निकल गया तो 5 इसमें से गायब कर दिए, तो 5 इंटू 7 छक 4 3 गुणे 2 प्लस 1, इसको गुणा करिए 5 इंटू 42 दूनी 84, अरे 42 दूनी 84 गुणे 12 प्लस 1। यहाँ पे है 5 है, हम कहा 3 बनाए हैं, यही 5 बनाए हैं, 3 कहाँ बनाए हैं, देखना है 6 7 6 5 4 3 2 1 नहीं दिखाई दे रहा है, अरे दादा हो किसी को दिक्कत है 5 कॉमन लिए तो इसमें से 5 निकल गया। अब देखिए इसको इसके एक साथ गुणा कर लिए तो 84, अब इसको ऐसे लिखे, अभी मन करे तो ऐसे लगातार गुणा कर सकते हैं, आप लोग को ऊपर डिपेंड है गुणा। देखिए अब 5 इंटू इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, आए 10 8 टोटल 10 8 रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले करेंगे तो देखिए ये होगा 12 चौका 48 के 8, हाथ में कितना 4, अरे होगा ना जी, अब 12 8 96 4 100 1008 प्लस 1, तो हो जाएगा 5 गुणे 1009, यही ना होगा। अब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 45 सेम लैंग्वेज लिखेंगे कि यह संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है, इसलिए क्या होगा भाज्य संख्या। किसी को दिक्कत, तो ये होगा कितना नंबर क्वेश्चन जी 6। अब थोड़ा सा यही लग 7वां भी हम देख लेते हैं, बहुत आसान है क्वेश्चन, 7वां भी देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बस हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत हल्का है। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों किसी वृत्ताकार पथ पर, ध्यान दीजिए, चुप रहे बाबू, कह रहा है कि किसी वृत्ताकार पथ पर, ये वृत्ताकार पथ हो गया कि नहीं जी, अरे बात समझे कि नहीं, तो ये वृत्ताकार पथ हो गया। देखिए तो कह रहा है कि किसी वृत्ताकार पथ पर, किसी वृत्ताकार पथ के चारों एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ऐसे दौड़ने वाला होता है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को, किसको जी, सोनिया को, मान लीजिए कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट कर रहे हैं, सोनिया को कितना मिनट लगता है जी 18 मिनट, सोनिया को कितना 18 मिनट लग रहा है। और इसी मैदान चक्कर रवि को 12 मिनट, रवि को कितना, रवि को 12 मिनट लग रहा है, रवि को कितना 12 मिनट लग रहा है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो देखिए इसमें हम क्या, अच्छा ये बताइए इसमें हम कम से कम समय न लेकर चलेंगे कि डेढ़ घंटा समय बाद, कह रहा है कि दोनों इस पे क्या करें, एगो मान लीजिए एगो है, एगो और लड़का है, ये दोनों इस पे दौड़ने के लिए जा रहा है, दोनों क्या करने जा रहा है जी, चलिए दौड़ने के लिए उठा के ले जा, टंगरिए खाली निकल रहा है, पूरा सिस्टम है, चलो जी गलत बात नहीं, हाँ चलिए अब उठा के ले चलते हैं। ये पहले चक्कर लगा जा रहा है, कौन, सोनिया जा रही है, तो ये चक्कर हैंगा लगा रही हो, हैंगा चक्कर क्या करिए लगा रही लगा रही कि नहीं, चलिए और एक साथ दोनों को ले चले, एक साथ दोनों चलेगा, चलिए चलो बाबू थोड़ा सा आगे पीछे कर देना, चलिए अब चलिए दोनों को चक्कर लगाने ले चल रहे रास्ता पर, है कि नहीं, थोड़ा सा हाई कचड़ा ये दिखाई दे रहा है, इसको खत्म कर देता है। ये तो आप लोग समझ रहे हैं कि इसको इधर है, तुम कहां से आ गए जी स्टार्टिंग पॉइंट, चल इधर चल, एक और ही बना लेंगे, क्या दिक्कत है मेरे पास, हाँ और बढ़ा रास्ता बना लेते हैं, चलिए हो गया।
चलिए जी, अब इसको हम घेर के ले चले, अब इसको हम दौड़ाने ले चले। मान लीजिए इस सड़क पर एगो आगे आगे एगो पीछे पीछे, एगो आगे आगे एगो पीछे पीछे, तो को आ रहा है, कब एक दूसरे से मिलेगा, सब ऐसे दौड़ा है, पूरा दौड़ा है। तो मान लीजिए कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एगो तेज दौड़ा है एगो धीरे दौड़ा, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट पर कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से मिलेगा, तो कहीं ना कहीं छितरा जाएगा सब। बात समझे, मर गया, बात समझे कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहीं से दौड़ना एगो प्रारंभ किया, मान लीजिए दौड़ा है कि नहीं। तो मान लीजिए एगो दौड़ा यहाँ पे, फिर इसके पीछे भी एगो और दौड़ा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेगा कि नहीं जी, कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब जिस पॉइंट में मिलेगा, जिस पॉइंट पे ये दोनों क्या होगा जी, मिलेगा, इधर आ गया, ये जिस पॉइंट पे मिलेगा सब वही पॉइंट ये सब क्या होगा, मीटिंग पॉइंट। तो कोई भी कहेगा कि कितना कम समय लगेगा दोनों का मिलेगा, तो इसमें क्या निकालेंगे, कम से कम समय। तो यानी कम से कम समय जब भी बात करते क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो किसका एलसीएम कहा गया जी, 12 और इधर लिखे थे ना, 12 और 18 का क्या निकाल देंगे। तो लिखेंगे अतः दोनों को प्रारंभिक क्या लिखा है जी, लैंग्वेज देखे क्या पूछा है, कितने समय पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा दोनों को। अतः दोनों को प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर कितना, 12 और 18 का एलसीएम, क्योंकि कम से कम समय लगा। तो क्या होगा जी, 12 का 2 गुणा 3 हो जाएगा, 18 का 2 गुणा 3 एलसीएम निकालना, तो ये कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया, क्या बच गया, तो एलसीएम बराबर 2 गुणा 3, क्योंकि कचरा को भी लिख लेते हैं, तो क्या हो गया 36 मिनट आंसर। इसमें किसी को दिखा, इस प्रकार एक्सरसाइज 1.2 खत्म। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन कौन सा शुरू से। तो शुरू से देखिए, पहले शुरू में ये वाला है कि नहीं, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद खत्म है, यही बेकार में लिया है का जी। तो चलिए शुरू से आप लोग उतार लीजिए, कहां से उतारना है, यहां से ना, ठीक है। तब आज के लिए इतना काफी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है।